जिस दिन आपने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया ना, उस दिन ही आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं आती हैं, आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स इसलिए नहीं आते हैं कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया या लोग आपका साथ नहीं देते या लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ तब आते हैं जब आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। आप ही सोचिए, अगर आप लोगों से एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करे या वो आपकी लाइफ में वैसे वैल्यू दे जैसे आप उनके लाइफ में देते हो, उनके लाइफ में भी वैल्यू उनके लिए आपके लिए बिल्कुल सेम हो जैसा आपके लाइफ में उनके लिए वैल्यू है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितना आप किसी को वैल्यू देते हैं उतना ही वैल्यू वो इंसान भी आपको दे। तो अगर आप ये जिस दिन से सोचना बंद कर दोगे ना कि आप भी किसी के लाइफ में उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने कि उसके लाइफ आपके लाइफ में वो इंसान है। तो अगर आपको हमेशा ये लगेगा कि अगर मैं किसी को इतना टाइम देती हूँ तो वो भी मुझे उतना ही टाइम दे, अगर मैं किसी से बहुत अच्छे से बात करती हूँ तो वो भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करे, अगर मैं उसे हर्ट नहीं करती हूँ तो वो भी मुझे हर्ट ना करे, अगर मैं उसके लिए सब कुछ अच्छा करती हूँ या अच्छा सोचती हूँ तो वो भी मेरे लिए उतना ही अच्छा सोचे या वैसा ही करे, तो ये ज़रूरी नहीं है। यू कांट कंट्रोल एवरीवन। आपके हाथ में जितना है आप बस उतना ही कर सकते हो। आपके हाथ में बस आपके बिहेवियर, आप बस अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो। आप ये नहीं देख सकते हो, ढूँढ सकते हो कि उसने क्या किया? उसने क्या गलत किया? उसने ऐसा क्यों बोला? ये आपके हाथ में नहीं है। आप उन्हें गलत ना बोलो, आप उन्हें अच्छे से ट्रीट करो, वो आपके हाथ में है। बट आप ऐसा सोचो कि आप भी अगर कर रहे हो तो वो भी आपको अच्छे से ट्रीट करे, वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करे जैसा कि आप उनके साथ करते हो, तो ये आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता है प्रॉब्लम तब नहीं होती, बुरा तब नहीं लगता जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती, आपके अकॉर्डिंग लोग वैसे बिहेव नहीं करते हैं या आपको आपके साथ वैसा ट्रीट नहीं करते हैं। आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आपको उससे एक्सपेक्टेशन थी। अगर आपको किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा। अगर कोई अनजान व्यक्ति है, अगर अगर उन्होंने आपसे कहीं पे भी अच्छे से बात नहीं किया या उन्होंने आपको इग्नोर किया, तो आपको उतना बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो आप उनको जानते नहीं हो और दूसरा कि आपको से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि वो आपसे अच्छे से बिहेव करे या वो आपको इग्नोर ना करे, आपकी वैल्यू करे। लेकिन अगर कोई आप जिन्हें जानती हो, अगर वो इंसान आपको इग्नोर करता है, तो आपको बुरा लगता है। अगर वो इंसान आपके साथ अच्छे से बात नहीं करता है, तो आपको बुरा लगता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको एक्सपेक्टेशन ही क्यों है उनसे कि वो आपसे अच्छे से बात करे। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि वो आपको सपोर्ट करे, वो आपको हेल्प करे या जब आपको उनकी ज़रूरत हो, तो वो आपके काम आए। आपको कोई एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस खुद से एक्सपेक्टेशन रखिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों से एक्सपेक्ट करोगे, वो उतना ही ज़्यादा और समझेंगे कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपके लिए वही सब कुछ है। तो वो और उल्टा बिहेव करेंगे आपके साथ। आप किसी के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और अगर आप ऐसा सोचते हो कि उन्होंने आपके साथ किसी ने कुछ गलत कह दिया, बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है, आपसे जानबूझकर उल्टी बातें करता हो, अगर मान लो कि कोई जानबूझकर ही कर रहा है, तब आप क्या करोगे? तब आप कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। तो आप ऐसा ही समझिए कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप दूसरे को के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, दूसरे के माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप बस अपना माइंडसेट पे कंट्रोल कर सकते हो। आप बस ये सोच सकते हो कि अगर किसी ने आपसे वो बात कह दी जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप उसमें क्या रिएक्ट करते हो? आप उसको कैसे हैंडल करते हो? ये आप पे डिपेंड करता है, ये चीज़ आपके हाथ में है। तो अगर आप ऐसे सोचो कि कोई बात नहीं, अगर उसकी किसी ने मुझसे कुछ कह दिया, तो कह दे, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। बट मैं उसकी की बातों को अपने दिमाग में नहीं लाऊँगी और मैं इसे ज़्यादा बार नहीं सोचूँगी, मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी और मैं बुरा नहीं मानूँगी। तो ये सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो। जिस इंसान ने आपको कुछ भी कह दिया, वो तो बस थोड़ी टाइम के लिए सोचा होगा या सोचता भी नहीं होगा शायद। वो बस बोल देता होगा, बस वो जानबूझकर ही बोलता होगा ताकि वो चीज़ आपको हर्ट हो। और आप अगर सच में उससे हर्ट हो जाते हो, तो वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो वो तो यही चाहते थे कि आप उनसे हर्ट हो जाओ, उनकी बातों से। तो उसमें उनका कुछ नहीं जाने वाला है। ये बस आपको ही हर्ट करेगा, आपके ही वाइब्रेशन को लो करेगा और इसमें आप ही परेशान रहोगे। जितना बार आपको वो बात याद आएगा, आप उतना बार परेशान रहोगे, आप उतना बार लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप बस एक बार आपके साथ वो इंसिडेंट हुई, एक बार किसी ने इग्नोर किया या किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, बट आपके दिमाग में वो चीज़ हर बार आती है। आपके दिमाग में कोई भी
सिचुएशन हो, अगर सिमिलर चीज़ें अगर आपके साथ होती है तो आप तुरंत वही बात को याद कर लेते हो। तो आप ये मत सोचिए कि आप उसे सिर्फ याद कर रहे हो, आप अभी वो फीलिंग फिर से जी रहे हो। जिस टाइम पे आपको किसी ने कुछ बोला था, वो जिस टाइम आपको वो जैसा फील हुआ था उस टाइम वो चीज़ फील अभी आप वो कर रहे हो, और वो फीलिंग आपको लो वाइब्रेशन में ले जाती है, और लो वाइब्रेशन से आप फिर से लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, और फिर से आपके लाइफ में सिमिलर चीज़ें होगी। तो कभी भी अगर आपके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है या फिर पास्ट में जो आपको अच्छा नहीं लगा है, तो उसे बार बार रिपीट करने से अच्छा अपने माइंड में आप उसे भूल जाइए। उसे जो भी लेसन लेना था आप उसे लेसन ले लीजिए कि इसलिए इन्होंने या किसी ने भी आपको डिसरिस्पेक्ट किया, अब उस पे काम कीजिए। उससे आपको क्या सीखने को मिला आप वो ध्यान में रखिए, आपके दिमाग में वो होना चाहिए, ना कि वो फीलिंग जो उस टाइम आपको हुई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, अगर किसी ने भी आपको कुछ कह दिया है कुछ भी, तो उसमें उनका कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट सही रखना है। आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है, ना कि लो वाइब्रेशन में। क्योंकि अगर आपके पास बस एक ही दिमाग है और आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है जो आपका खुद का है, अगर आपकी लाइफ में कुछ-कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बार-बार वैसा फ़ील करवाते हो, आपको बुरा फ़ील करवाते हैं, तो अगर आप बस उन्हीं चीज़ों में से उलझे रहोगे, तो आप अपनी लाइफ तो जी नहीं पाओगे। आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। दूसरा, आप उसमें फ़ोकस्ड भी नहीं रह पाओगे, और अगर जिसमें आप अपना 100% दे दे सकते थे, उसमें आप अपना 70% दे रहे हो, 60% दे रहे हो, वो फिर घट के 40% में भी आ सकता है, और बाकी का टाइम बस ओवरथिंकिंग करने में चला जाएगा। और इससे क्या होता है, फर्स्ट तो आपका टाइम भी ख़राब होता है, आपकी एनर्जी भी गलत जगह जा रही है, और आपका कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। अगर आप बस उन्हीं चीज़ों को याद करते रहोगे, जिस टाइम लोग आपको इंसल्ट किए थे या लोगों ने आपको बुरा फ़ील करवाया था, तो इससे आपके दिमाग को भी लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे क्यों बात करते हैं, या मुझे डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हैं, या मुझे इग्नोर क्यों करते हैं। तो फिर आपको ऐसा लगेगा, आप भी अपने आप पर डाउट करने लग जाओगे कि क्या पता सच में मैं ऐसी हूँ, या फिर मेरी उतनी वैल्यू नहीं करते लोग, तो ऐसा कोई तो रीज़न होगा। क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, या फिर क्या मुझे बोलना नहीं आता है, फिर मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, या कुछ मैं अभी कर नहीं रही हूँ। तो आप खुद भी अपने आप में डाउट करने लगते हो, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत गिर जाता है। तो जितना ज़्यादा आप इन सभी चीज़ों से दूर रहोगे, कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, और किसने आपको कैसा फ़ील करवाया, ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकल जाइए, और आप क्या कर सकते हो, आप लोगों की बातों में क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आप किसी ने कुछ कह दिया, तो उसमें आप क्या थॉट रख सकते हो, जिससे कि वो चीज़ आपको आगे परेशान ना करे। आपके हाथ में बस ये सारी चीज़ें हैं, तो आप बस इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा, और आप भी हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहोगे, ना कि लो वाइब्रेशन में। क्योंकि अगर आप लो वाइब्रेशन में जितना ज़्यादा रहोगे, आपके लिए वो चीज़ें नेगेटिव ही असर करेगी, और आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।